हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में, यानी कि ऑर्गन फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कवर कर चुके हैं गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस तक, यानी पिछले वीडियो में हमने गैस्ट्रुलेशन कवर कर लिया था और साथ साथ में हमने जो जर्मिनल लेयर्स थी उनका फेट क्या होगा ये भी हम लोग देख चुके थे, यानी कि किस जर्मिनल लेयर से क्या ऑर्गन बनेगा। बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जर्मिनल लेयर से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं ये हालांकि ऑर्गेनोजेनेसिस का पार्ट है, पर हम लोग जर्मिनल लेयर पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको वहीं पे ऑलरेडी बता दिया था कि किस जर्मिनल लेयर से क्या ऑर्गन बनता है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस को। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब एक हमारा जाइगोट होता है वो डेवलप होना शुरू होता है तो क्या इवेंट्स होते हैं। तो हम एक बार देखते हैं कि इवेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो जाता है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट हमारा बनता है बच्चों, ठीक है। क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट में क्लीवेज की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि हमारे पास मोरूला बनता है और उसके बाद फिर हमारा ब्लास्टुला बनता है, जिसको हम मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट भी बच्चों बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियोस ज़रूर देखें, वो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ब्लास्टोसिस्ट बच्चों बन चुका है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में, यानी ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है जाके यूट्रस में। इम्प्लांटेशन, हाँ, तो इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में बच्चों। और इम्प्लांटेशन होने के बाद एक जो लेडी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्या, ठीक है। प्रेगनेंसी उसको हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो मतलब लेडी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है इम्प्लांटेशन होने की एज अ रिजल्ट, यानी इम्प्लांटेशन होने के बाद। उसके बाद बच्चों फिर क्या होता है हमारा, इसमें गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होने की वजह से फिर क्या होता है, यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है। 3 जर्मिनल लेयर्स बच्चों बन जाती हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स हमारी बन जाती हैं। तो इतनी ये प्रोसेसेस चल रही होती हैं बच्चों। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो होती है वो प्रेगनेंसी के 3rd वीक में होती है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस प्रेगनेंसी के 3rd वीक में होती है, जहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर्स हमें मिल जाती हैं, जो कि होती हैं हमारी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ये 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं जो गैस्ट्रुलेशन की वजह से हमें मिलती हैं, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होने पर हमें मिलती हैं। और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो है 3rd वीक में होती है बच्चों। क्या? प्रेगनेंसी के 3rd वीक में हमारी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है। और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के होते ही, यानी तीनों जर्मिनल लेयर्स के मिलते ही बच्चों फिर ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी ऑर्गन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि 3rd वीक से फिर स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे ही 3rd वीक में ये जर्मिनल लेयर्स का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होगा तो ही ऑर्गेनोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं 3rd वीक के एंड से शुरू हो जाता है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। तो बच्चों, होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही हमारी जर्मिनल लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इनके बनने के बाद क्या होता है, इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह माइग्रेट करने लगते हैं, एक जगह आ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और वो स्पेशलाइज होने लगते हैं, यानी कि सेल्स के ग्रुप्स बन जाते हैं, यानी कि टिश्यूज बन जाते हैं। और फिर वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, वो और दूसरे सेल्स से या सेल्स के ग्रुप से अलग हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? फंक्शनली वो अलग होने लगते हैं, स्ट्रक्चरली भी अलग होने लगते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए कि एक एक्टोडर्म लेयर है, तो वो जो हमारी एक्टोडर्म लेयर है उसके जो कुछ सेल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे और टिश्यूज, एक पर्टिकुलर टिश्यू वो बन जाएंगे जिनकी शेप भी धीरे धीरे अलग होने लगेगी और फंक्शनिंग भी, और हम बोल सकते हैं जो चेंज होने का तरीका है, मॉडिफाई होने का, डिफ्रेंशिएट होने का तरीका, वो भी बदल जाएगा। यानी कि वो एक ग्रुप के टिश्यू से अलग होगा, यानी फर्स्ट ग्रुप जो है वो सेकेंड ग्रुप
से अलग होगा, थर्ड ग्रुप से, फोर्थ ग्रुप से, ऐसे अलग होगा। यानी सारे जो टिश्यू सेल्स हैं वो टिश्यूज बना लेंगे और वो स्पेशलाइज होने लगेंगे, मोर स्पेशलाइज हो जाएंगे, क्योंकि आगे चल के उनको ऑर्गन बनाने हैं। और इन्हीं जर्मिनल लेयर्स से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है ऑर्गेनोजेनेसिस में, वो होती है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। हम लोग क्या हैं, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। क्या है, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, और इसलिए क्या है, हम वर्टिब्रेट्स हैं, साथ साथ में हम क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं। हम कॉर्डेट्स हैं। कॉर्डेट्स हम क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और हम बोल सकते हैं वेरी फर्स्ट जो चेंज देखने को मिलता है ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान, एक तो होता है हमारा नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, नोटोकॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा हमारा होता है न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले तो नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन और फिर एक न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम। तो सबसे फर्स्ट चेंज ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान यही होते हैं, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन बच्चों और न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। और न्यूरल ट्यूब क्या होती है, नर्वस टिश्यू का जो सिस्टम है वो यहीं से डेवलप होता है। हमारा नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस सिस्टम जो है, यहीं से डेवलप होता है। तो बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन और न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। न्यूरल ट्यूब से ही फिर क्या होता है, हमारा ये नर्वस सिस्टम जो है डेवलप होता है। तो इस तरीके से ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस के स्टार्ट में होती हैं। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, वो हम चीजें देखते हैं कि क्या क्या चीजें कब कब डेवलप होती हैं। बच्चों ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस लेयर से कौन सा ऑर्गन बनता है। तो इससे रिलेट करने के लिए ऑर्गेनोजेनेसिस से आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आपको जरूर देखनी है ताकि आप रिलेट कर सके कि किस लेयर से क्या बनता है। वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है ये चीज। तो अब बच्चों क्या होता है, फर्स्ट मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, उसके एंड तक हम बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ या बाय द एंड ऑफ, हम बोल सकते हैं बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। जो फर्स्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसके एंड तक जो हमारा हार्ट होता है वो डेवलप कर जाता है, जो हमारा हृदय होता है, ठीक है, जिसको हम दिल भी बोलते हैं, जो हमारा हार्ट होता है वो डेवलप कर जाता है, ठीक है। फर्स्ट मंथ के एंड तक हमारा हार्ट डेवलप कर जाता है और स्टेथोस्कोप की हेल्प से हार्ट बीट सुनी भी जा सकती है फीटस की, ठीक है, हार्ट बीट सुनी भी जा सकती हैं। तो फर्स्ट मंथ के एंड तक हार्ट डेवलप हो जाता है बच्चों, और उसी तरीके से सेकेंड मंथ के एंड तक। पर सबसे पहली बात, फर्स्ट मंथ के एंड तक हार्ट डेवलप हो जाता है, और जो हमारा फीटस होता है उसमें जो लिम्स होती हैं उनके भी कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मंथ के एंड तक लिम्स के, हाथों पैरों के जो बर्ड्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंड मंथ के एंड तक, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, ठीक है, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स भी डेवलप हो जाते हैं। लिम्स डेवलप हो जाते हैं यानी हाथ पैर जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं बच्चों। और बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 हफ्तों के एंड तक, यानी कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में या फिर 12 वीक के एंड पर, या बोल सकते हैं जब प्रेगनेंसी को 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तब सारे ऑर्गन्स फुली डेवलप हो जाते हैं। ऑर्गन्स मतलब कि डेवलप हो जाते हैं, डेवलप नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं फॉर्म हो जाते हैं। सभी ऑर्गन्स क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक ऑर्गन सारे फॉर्म हो जाते हैं, जितने भी ऑर्गन्स एक बॉडी में होते हैं वो फुली फॉर्म हो जाते हैं। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है फीटस का, वो भी क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। तो ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन है वो क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक कंप्लीट हो जाता है। अब फर्दर बस उन ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, वो साइज में बढ़ेंगे, अपनी फंक्शनिंग अटेन करेंगे, ठीक है, आगे चल के। पर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो हमारा 8th वीक होता है प्रेगनेंसी का, 8th वीक जो होता है यानी कि सेकेंड मंथ का जो एंड है, यानी जो हमारा 8th वीक होता है बच्चों, उस दौरान हम बोल सकते हैं कि एक जो हमारा एम्ब्रियो था वो एक शेप लेने लगता है, बिल्कुल एक वर्टिब्रेट की, है ना, बिल्कुल एक कॉर्डेट की शेप लेने लगता है, कि दिखने लगता है कि वो एक इंसान का बच्चा होगा, क्योंकि वैसी शेप उसकी बन जाती है। तो 8th वीक के बाद वो जो बच्चा होता है, मतलब जो एम्ब्रियो होता है, उसको हम फीटस कहना शुरू कर देते हैं। तो 8th वीक
के बाद हम लोग एम्ब्रियो नहीं कहकर फीटस कहते हैं, यानी 8th वीक के बाद एम्ब्रियो फीटस बन जाता है और जब तक वो पैदा नहीं होता है तब तक वो फीटस ही रहता है। ठीक है, तो 8th वीक से पहले पहले तो एम्ब्रियो कह रहे थे, फिर हम लोग उसको फीटस कहना शुरू कर देते हैं, वो फीटस बन जाता है। ठीक है, तो फिर फीटस वो तब तक रहता है जब तक कि उसका बर्थ नहीं होता है। फिर जब वो जन्म ले लेता है तो वो इन्फेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फेंट कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से बात होती है। तो ये तो हमने देख लिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब बच्चों क्या होता है कि जो हमारा 5th मंथ होता है, 5th मंथ में बच्चों क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, उसके सर पे बाल आने लगते हैं, यानी हेयर की ग्रोथ हो जाती है हेड पर। बच्चों 5th मंथ में हेयर ग्रोथ हो जाती है हेड पर, तो 5th मंथ में हेयर ग्रोथ हो जाती है हेड पर। ठीक है, हेयर ग्रोथ ऑन हेड 5th मंथ में ये चीज होती है बच्चों। फिर जब एंड होता है बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक, यानी कि 24th वीक तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक यानी 24th वीक तक बच्चे के सारे शरीर पर फाइन हेयर्स यानी बाल आना शुरू हो जाते हैं। बहुत पतले पतले महीन महीन बाल आना शुरू हो जाते हैं, पूरी बॉडी उन बालों से कवर हो जाती है बच्चे की। कब? बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 24th वीक बच्चे की जो पूरी बॉडी होती है वो हेयर से कवर हो जाती है, उसकी आई लैशेज भी बन जाती हैं, उसकी आई लिड्स भी सेपरेट होने लगती हैं। ठीक है, आई लिड्स भी सेपरेट होने लगती हैं और आई लैशेज भी बन जाती हैं। तो आई लैशेज हो जाती हैं, आई लैशेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आई लैशेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, आई लैशेज अपीयर हो जाती हैं, आई लिड्स भी क्या है, फुली फॉर्म हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से और बच्चे के अंदर धीरे धीरे फिर 24th वीक के बाद ऑर्गन्स जो होते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं, फुल अपनी क्या होता है साइज अटेन कर लेते हैं जितना ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद फिर 9 महीने बाद जो फीटस होता है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस हमारी थी ये थी हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस। तो इसमें हमने क्या चीज़ देखी, इसमें हमने देखा कि ऑर्गन्स किस किस टाइम पे कैसे कैसे डेवलप होते हैं। मैं आपको फिर एक बार बोल रही हूँ कि किस जर्मिनल लेयर से कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुकी हूँ, तो वो आप जरूर जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।